नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। आइए आज हम बात करेंगे जो आपका विषय है भौतिक विज्ञान क्लास 12 उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने पार्ट में आपका जो भौतिक विज्ञान डिवाइड है और किस यूनिट से कितने अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस यूनिट से कितने नंबर पूछे जाएंगे। आइए इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में आज लेकर के आए हैं वीडियो। और इसके बाद में किस यूनिट से कितना पढ़ना है क्या क्या है, क्योंकि जो सिलेबस बदल गया 30% कट गया जाने के बाद है बच्चों क्या हो जाते हैं सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें से क्या कटा हुआ क्या नहीं कटा हुआ सब इसमें दिया गया है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। प्रैक्टिकल क्या है, वाइवा का नंबर क्या होता है, उसमें जो आपका चार्ट बनाते हैं उसके बारे में क्या है, सब कुछ बात करेंगे इसमें। ठीक है ना। तो 4 पेज में आपका सिलेबस है। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो आपका देख रहे होंगे इसमें क्या दिए हैं, हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर रहता है। 70 का आपका लिखित होगा जिसमें आप रिटन एग्जाम देंगे लिखित। और 30 नंबर का आपका क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल और 70 नंबर का लिखित। लिखित में जो आप पढ़ रहे हैं इस समय कोचिंग स्कूल ट्यूशन जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखना होगा आपको बोर्ड के एग्जाम में। और 30 नंबर आपके विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा जिसमें आप फाइल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, इन सब पे 30 नंबर मिलेगा। अब जो 70 नंबर लिखित आता है वो कहाँ से आएगा, उसमें आपका जो फिजिक्स है 2 पार्ट में डिवाइड है, खंड क और खंड क। खंड क में आपका 5 यूनिट है। पहला है स्थिर विद्युत की, दूसरा है विद्युत धारा विद्युत, तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और चौथा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, और पांचवा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इन सब का सामने अंक दिख रहा होगा आपको। इसमें कितने कितने अंक आपको क्या होते हैं इसमें मिलेंगे, किससे किस किस यूनिट से कितने नंबर के मिलेंगे। देखिए जो पहला यूनिट है आपका धारा विद्युत की, इसमें से आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा आपके लिखित एग्जाम में। मतलब पूरा जो यूनिट है। अब इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं उसको हम आगे बात करेंगे। स्थिर विद्युतिकी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आ, और जो पढ़ाया जाएगा वो अलग से बात करेंगे। लेकिन इस समय हमें क्या पता करना है कि हमारे जो यूनिट्स हैं उस यूनिट से कितने नंबर पूछे जाएंगे। तो पहला यूनिट में 8 नंबर का, दूसरे में से 7 नंबर का लगभग आता है। आप अगर नहीं आपको ये समझ में आ रहा नहीं, ये फेंक दिए या वीडियो गड़बड़ है, तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है। और इसका जो तीसरा यूनिट है धारा तथा चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व, तो इसमें से 8 नंबर पूछा जाएगा। अंशाल पेपर अगर आपके पास हो तो उठा करके देख लीजिए। इस चैप्टर से इस यूनिट में कई चैप्टर होंगे, उसमें से 8 नंबर का आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें से भी 8 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ठीक। इसमें मुझे जो यूनिट है पहला है, तीसरा है और चौथा है, 4 यूनिट है जिसमें अधिक नंबर पूछे जाएंगे, 8 8 नंबर। उसके बाद लास्ट है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से सिर्फ 4 नंबर आपसे पूछे जाएंगे लिखित वाले एग्जाम में। टोटल पहले खंड से जो पार्ट आपका फर्स्ट है इसमें से 35 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेंगे। पार्ट ए से 35 नंबर, पार्ट एक से, और दूसरे पार्ट से भी क्या होगा 35 नंबर आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखिए 35 नंबर कहाँ कहाँ से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की ऑप्टिक्स जो आप क्लास 10th में पढ़े थे उससे ही है, उसमें से थोड़ा और बढ़ा दिए हैं। लेंस वगैरह आप जो पढ़े थे थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिए हैं। अभी हम बात करेंगे आगे क्या क्या इसमें बढ़ाया गया है, वो सब दिखेगा आपको। ठीक है ना। और उसके बाद प्रकाशिकी में से कितने नंबर का आएगा, 13 नंबर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है ना जितना भी दिया गया सब बहुत सरल है, बहुत इजी है। जितना पढ़ेंगे पूरा आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल इतना आसान आसान आता है, इतना इजी न्यूमेरिकल आता है, कहने की बात नहीं। उसके बाद है द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति। मतलब द्वैत प्रकृति जिसमें न्यूटन ने बताया था सॉरी प्रकाश कणों के रूप में चलता है, किसी ने कहा तरंगों के रूप में चलता है। मतलब उसके जो द्रव्य पदार्थ है उसके द्वैत प्रकृति 2 प्रकार के व्यवहार करता है। उसमें से 6 नंबर पूछा जाएगा। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप हर बार वही अगले पिछली बार को चेंज करके पूछते हैं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद आता है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक में 8 नंबर में पूछा जाएगा। इन सब का क्या क्वेश्चन जो रहता है ना फिक्स रहता है, या तो न्यूमेरिकल देंगे या तो आपसे थ्योरी पूछेंगे। और लेकिन जो पहला पार्ट है उसमें से थोड़ा क्या होता है घुमा फिरा के पूछते हैं, इसी में बच्चे क्या होते हैं गुमराह हो जाते हैं पहले पार्ट। और लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जिसमें एनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, डायोड है, इन सब के बारे में बात किया गया है।
तो इसका मतलब मिला जुला करके जो हमारा पार्ट दूसरा है, पार्ट सेकंड, ये बहुत इजी है, ठीक है ना। ये इजी यूनिट है। इसको अगर आप पढ़ करके पूरा तैयार कर लेते हैं, आपका 35 नंबर इस पार्ट से कहीं नहीं गया है। 70 में से 35 कहीं नहीं गया। 35 प्लस कितना है 30 प्रैक्टिकल के जो मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 65 नंबर आ जाएगा। अगर इससे भी अगर 20 यूज कर लेते हैं, आप 20 इससे कर लेते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितना 60 20 80 5 85 नंबर लगभग आ जाएगा। आप फर्स्ट क्लास से भी ऊपर हैं। फर्स्ट क्लास तो यही है, केवल एक पार्ट से पढ़ करके 35 नंबर आ जाएगा, 30 नंबर, ठीक है ना। पास मार्किंग यहाँ से मिल जाएगा। बाकी अब जितना आप मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका कौन सा पार्ट कितना मजबूत, ठीक। अब चलते हैं हम जिस किस यूनिट से क्या क्या हमें पढ़ना है, इसमें सब पूरा डिटेल दिया गया। वीडियो लंबी होगी, आपको पूरा बने रहना होगा लास्ट तक, क्योंकि पूरा देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा कहाँ से हम क्या पढ़े हैं, जिससे हमारा एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। सिलेबस पूरा पढ़ना चाहिए भैया, नहीं तो अगर आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आधा अधूरी जानकारी रहेगी, जो हम किसी के सामने कहीं खड़े होकर के भी नहीं बोल सकते हैं कि हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। इसमें देखिए पहला यूनिट जो है आपका था स्थिर विद्युत की, इसमें से आपसे 8 नंबर पूछते हैं। उसमें से क्या है, पहला चैप्टर एक है, दूसरा है, तीसरा है, 3 चैप्टर लगातार हैं आपके अपनी किताब में उठा के देखेंगे। इसमें से पहला है विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच की बल, और बहुल बहुल आवेशों के बीच की बल, अध्यारोपण के सिद्धांत तथा सतत आवेश। इसमें से एक ये इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है, दो इम्पोर्टेंट है इसमें से, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिए, पहला ये है, दूसरा ये है। उसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं तथा विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसमें से अच्छी और निरक्षी स्थिति आप लोग पढ़े होंगे, उसमें से बहुत पूछते हैं, ये आपको याद करना होगा। इसमें से पूरा डेरिवेशन जो होता है, अगर डेरिवेशन नहीं देते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछ देते हैं। न्यूमेरिकल हमेशा ही अपना तैयार रखेंगे, न्यूमेरिकल का काम नहीं होने वाला है। जितना थ्योरी पढ़ते हैं, जितना डेरिवेशन करते हैं आप, अगर उसके साथ साथ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, लगाएंगे, तो आपका क्या होगा, जो सवाल होगा वो मजबूत करेगा आपको आपके नंबर लाने में, ठीक। उसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, इसको गॉस भी बोलते हैं, गॉस भी बोलते हैं, का प्रकथन, प्रकथन था अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार। इसका जो है ना एप्लीकेशन है, गॉस के नियम का एप्लीकेशन है। इसमें से 4 5 एप्लीकेशन है, उसमें से आपसे एक पूछा ही पूछा जाए, कन्फर्म है 100%। अगर ये नहीं पूछा जाता है तो आपसे इसी पर क्या पूछ देंगे, न्यूमेरिकल, सीधा। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे, जिस थ्योरी वाला पार्ट जो भी इम्पोर्टेंट होगा, अगर वो नहीं पूछता है एग्जामिनर, तो उससे संबंधित आपसे न्यूमेरिकल पूछ देगा। दो ही कंडीशन बचती है बस, और जो नियम वगैरह है वो एक एक नंबर पूछे जाएंगे आपसे, या एक नंबर में कोई न्यूमेरिकल पूछ देते हैं उसी नियम के आधार पर, ठीक। उसके बाद आता है इसी में आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक तथा विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद आवेश पर विद्युत विद्युत ध्रुव की स्थिति, इन सब के बारे में आपको पढ़ना हो, जिसमें संधारित्र वगैरह धारिता वगैरह है। तो ये आपका पहला यूनिट है, एक कवर करता है 3 चैप्टर स्टार्टिंग के। उसके बाद आता है आपका जो है दूसरा यूनिट, दूसरे यूनिट में क्या है, धारा विद्युत। धारा विद्युत में क्या क्या है देखिए, धारा विद्युत में है आपका एक चैप्टर है टोटल, विद्युत धारा है, जिसमें पूरे धारा की बात करेंगे। उसमें ओम का नियम है, वी आई अभिलक्षण है, जिसको आ, बोलते हैं वी आई कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज और आई के बीच में जो कर्व होता है, यहाँ से धारिता से शुरू करेंगे, यहाँ तक चलेंगे, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछते रहे, ठीक है ना। हीट एक्सचेंजर सेतु है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ देंगे, या तो यही दे देते हैं आपको प्रूफ करना। ये आपका 2 यूनिट रहा। पहले यूनिट से कितना नंबर, 8 नंबर, दूसरे यूनिट से 7 नंबर, 7 नंबर फिक्स है। आप क्या पढ़ लीजिए, किरचॉफ का नियम पढ़ लीजिए, उसके बाद हीट एक्सचेंज क्या पढ़ लीजिए, सिद्धांत पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कर रहे हैं विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इसमें से देखिए भैया, इसमें से बायो सेवर्ट का नियम जो है इंपॉर्टेंट है। धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पीयर का नियम, इसका अनंत लंबाई का सिद्धांत का अनुप्रयोग, सीधी परिणालिका का एक, आगे चलते हैं उसके। ये क्या कह रहे हैं, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर ही विद्युत जो चुंबकीय वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से विद्युत धारा छोड़ देगा आपसे, जो विद्युत धारा आप देख रहे हैं ना, ये छोड़ देगा, तो इससे पूछ लेगा सवाल, क्योंकि इसका यूज इसमें है ऑटोमेटिक। इसका जो देख रहे हैं दूसरा यूनिट ना 7 नंबर पूछे हैं, उसको मिला करके इसमें पूछ देंगे। तो आप क्या करेंगे, आपने पढ़ के गए हैं और पूछ दिए यहाँ से,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे। अगर इसको नहीं पढ़े रहेंगे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर हर बार टफ आता है, सब लोग को लगता है, जो नहीं पढ़े रहते हैं ना उनको हवा नहीं लगती है। कहेंगे सर जी बहुत टफ था, तो आप पढ़ के जाएंगे तब ना होगा। तो पढ़ के जाएंगे तब कुछ नहीं दिक्कत होगी, जब नहीं पढ़े रहेंगे भैया तो भाई जाहिर सी बात है, अपनी जानकारी आपके पास है नहीं तो आप वहाँ क्या लिख पाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज वही है जो अभी इसमें देखिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक आवेश गतिमान होगा, उस पर लगने वाला जो बल होगा, हम पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, एक एक टॉपिक पर, मतलब एक एक हेडिंग पर एक एक वीडियो लेकर आएंगे और लाइव क्लास आपको देंगे। टोटल लाइव क्लास रहेगी आपकी सुबह से, हो सकता है स्टार्ट हो जाए 21 मई से, 21 मई से हो सकता है, क्योंकि फिर अगर टाइम टेबल फिक्स हो जाता है तो हम सुबह शुरुआत कर देंगे 6 AM और कर या 7 AM एक क्लास रहेगी आपकी सुबह टाइम, क्योंकि सुबह सबके पास समय रहता है। सुबह सो के उठिए और क्लास अपना ज्वाइन करके अपना क्या करिए, क्लास पढ़िए। ठीक, उसके बाद इसमें जितना भी है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, जो चौथा यूनिट है, इसमें से 8 नंबर पूछते हैं। प्रेरण क्या होती है, ईएमएफ है, फैराडे का नियम है, लॉरेंज लेंज का नियम है, और इसी में आपका प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज था, जिसमें वो आप सुने होंगे ट्रांसफार्मर, जो आप चार्ट पर बना करके ले जाते हैं, चार्ट ट्रांसफार्मर बनाते हैं ना, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एसी LCR परिपथ, देखिए LCR है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LCR हुआ, एसी जनित्र हुआ, वाट हिंदारा हुआ, शक्ति गुणांक हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है लास्ट यूनिट इसमें का वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे बहुत जरूरी नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा अगर पढ़ के जाएंगे तो 1-2 नंबर में इससे पूछा जाता है। जो तरंगे होती हैं, ये तरंगे आपको वहां भी मिलेंगी, जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें नाभिक परमाणु अभी लास्ट वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, उसमें थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन यहाँ पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर जरूरी है पढ़ना आपको। विस्थापन धारा क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, इनके अभिलक्षण क्या है, बस। ठीक, उसके बाद आता है आपका पार्ट 2, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, ऑफलाइन में। तो इसमें हम देखते हैं, हमने अभी तक हमने यहाँ इसके जो है सूक्ष्मदर्शी तक पहुंच चुके हैं इसमें। ठीक है ना, तो हम बताते हैं इसमें से पूरा डिटेल, क्योंकि अभी चल चल भी रहा है। इसमें प्रकाश का आपसे, प्रकाशिकी में जो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 13 नंबर पूछते हैं, इन्होंने खुद बताया था इस चैप्टर से, इस यूनिट से 13 नंबर पूछे। उसमें क्या क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है और परावर्तन है, दो चैप्टर आप किताब में देखे होंगे। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन है, और उसमें क्या क्या है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी एक चैप्टर है आपका, इसमें आवर्धन क्षमताएं हैं। उसके बाद उसमें है प्रकाश तरंगाग्र तथा हाइगेंस का सिद्धांत है, तरंगाग्रों का उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन है। और उसके बाद है इसमें क्या है, यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है, उनका जो चौड़ाई का सूत्र है उसको हम पढ़ लेंगे इसमें। उसके बाद क्या है इसमें, हाँ प्रकाश के ध्रुवण है, ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। इतने चैप्टर हैं इसमें। अब आपको कहाँ कहाँ से आते हैं, एक खगोल, जो खगोलीय दूरदर्शक सूक्ष्मदर्शी है ना, इनसे पूछ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, जो प्रिज्म देखो, प्रिज्म से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, और लेंस मेकर का फार्मूला पूछ लेते हैं, लेंस की आवर्धन क्षमता यहाँ से पूछते हैं। प्रिज्म, लेंस मेकर, आवर्धन लेंस, गोली, और एक होता है पतले लेंस का सूत्र, इसी को बोलते हैं पतले लेंस का सूत्र, और एक गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। इतना चीज आपसे पूछते हैं। 1 नंबर पूछना होगा आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ लेंगे, और प्रकाश तंत्र का पूछ लेते हैं क्या होता है, बस इतना पूछते हैं। इसमें से जो भी है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकते, क्योंकि 13 नंबर आप देख रहे हैं, हो सकता है यहीं से उठा के दे दे 13 नंबर, यहाँ से न चले। ठीक है ना, लेकिन इनका क्या रहता है, बैलेंस रहता है, यहाँ से पूछ देंगे यहाँ से भी देंगे, अगर दोनों पढ़े रहेंगे आपका 13 नंबर पूरा यहीं से क्लियर हो जाएगा टोटल। ठीक, उसके बाद चलते हैं, आपका दूसरा यूनिट है, इसमें द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसमें बहुत सिंपल सा है भैया, जितना पढ़ेंगे उतना ही हो जाएगा। क्या क्या विकिरणों के द्वैत प्रकृति तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आप लोग अपने घर में सोलर पैनल देखते हैं जो लगा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और आपकी बैटरी चार्ज होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हर्ट्ज तथा लेनार्ड का एक प्रेक्षण है, इसके बारे में हम पूरी विधिवत तरीके से इसका वीडियो लेकर आएंगे, कैसे इसमें बात किया गया है। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण E = mc स्क्वायर, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो देखे होंगे, बहुत प्रचलित समीकरण है जिसमें आइंस्टीन ने दिया, अभी तक इस पर रिसर्च भी चल रहा है। प्रकाश की कणात्मक प्रकृति तथा द्रव्य तरंगों की क्या तरंगाग्र प्रकृति,
डी ब्रॉगली संबंध, डी ब्रॉगली संबंध इसको भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में है आपके। ठीक, हो सकता है चैप्टर डिवाइड हो, यूनिट यही है। ठीक है, आप यूनिट किताब में उठा के देखेंगे, जिस यूनिट वहाँ डिवाइड दिखता है प्लस इस यूनिट से आगे चैप्टर जो चलता रहता है वो उसमें दिखता है। उसके बाद आता है आपका इसमें परमाणु तथा नाभिक। ये इकाई नंबर कितना है? 3 है। इकाई नंबर 3 में आपसे क्या क्या पूछेंगे? ये कह रहे हैं आपसे इसमें कि अल्फा कण का प्रकीर्णन, तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। रदरफोर्ड का मॉडल ये भी पढ़े होंगे, बोर मॉडल ये भी, ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी पढ़े होंगे, बट यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो कितने देर तक वहां रखते हैं और कितनी एनर्जी क्या करते हैं, लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, कितना इनकी एनर्जी दी जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। मतलब आपको गाड़ी में कितना पेट्रोल भराया जाएगी तब आप अपने कोचिंग स्कूल से अपने घर तक पहुंच जाएंगे। मतलब एक प्रकार से पेट्रोल उसमें एनर्जी कार्य करता है, वैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, उसके बाद पढ़ना है नाभिक संरचना तथा आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समधारिक, समन्यूट्रॉनिक। ये तीनों एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं या इसका डिफरेंस दे देते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, इससे मिलकर आता है, यहीं से मिलकर पूछते हैं। प्रतिन्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विघटन तथा नाभिकीय संलयन, जिसमें परमाणु बम बनता है आपका हाइड्रोजन बम। ठीक, इतना है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 नंबर का है। 8 नंबर का क्योंकि है इसलिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से पूछते हैं, हम जब पढ़ा रहे होंगे आपको बताएंगे ये आया था, ये आया था, कब आया था, क्यों आया था, कैसे पूछा था, कैसे प्रश्न था, बताएंगे सब। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या क्या है? छोटे में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, ये आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में ही। ठीक है ना, और आईवी अभिलक्षण, अग्दिशिक तथा पशदिशिक में बायसन है, बायसिंग जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डायोडिस्ट कार्य के रूप। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब यूनिट है, इसमें से जितना पूछा जाएगा आप कंफर्म हमेशा के लिए तैयार कर लेंगे, एक बार पढ़ा दिया जाता है कि कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर 4। 4 और 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3, 4, 3 और 1, इसको पूरी तरह से आपको पढ़ते जाना होगा, नहीं तो फिर आपके पास समस्या हो सकती है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो दिए हैं प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में क्या है, इसमें क्या बात किए हैं, इसमें बात किए हैं आपसे कि जो प्रायोगिक परीक्षा होती है आपके कितने नंबर की, 30 नंबर की होती है। 30 नंबर का प्रायोगिक होता है, उसमें से कैसे कैसे डिवाइड किए, देखिए 30 न्यूनतम उत्तीर्ण 10 अंक, मतलब 10 नंबर आप पाएंगे तब आप क्या होंगे, पास होंगे। इसमें समय 4 घंटा रहता है, प्रैक्टिकल करना भी होता है और क्या करना होता है, रिजल्ट भी लिखना होता है। कोई 2 प्रयोग, आपसे इसमें 2 प्रयोग करना होता है, 2 प्रयोग 5-5 नंबर के आएंगे, तो खंड का और खंड का से एक एक प्रयोग, मतलब कोई 2 प्रयोग करने हैं, खंड का से एक ले लीजिए, एक खंड का से ले लीजिए, बाह्य मूल्यांकन के लिए। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। इसमें प्रयोग पर आधारित मौखिकी, 5 नंबर का आपसे मौखिकी पूछेंगे, मतलब 10 नंबर प्रैक्टिकल हो गया जो आपको करना है, 5 नंबर का आपको जो पूछते हैं एग्जामिनर। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन क्या है, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, मतलब आपने कितने प्रैक्टिकल किया है, क्या आपके पास रिकॉर्ड है, आपने फाइल बनाई है कि नहीं, उस पर 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने फाइल बनाया है तो कन्फर्म आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट कार्य वो उस पर आधारित मौखिक, जो जो आप क्या किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, इस पर क्या होगा, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर बताना है, उस पर आपको कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर। सोचिए कितना अच्छा नंबर है। उसके बाद सत्रीय कार्य सतत मूल्यांकन, मतलब सत्रीय कार्य जो हर बार आपसे प्रैक्टिस करवाया गया है, उस समय कितना आपने कार्य किया है, उस पर 3 नंबर पूछते हैं। मतलब कितना हुआ, 10, 5, 15 इधर हो गया, 15, 4, 19, 19, 20, 21, 22 और 22, 8, 30, 30 नंबर हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद चलिए, उसके बाद कह रहे हैं 30 नंबर हो गया कंप्लीट, मतलब जोड़ रहे हैं। देखिए, 10 हो गया, सॉरी 5 हो गया, और इसको 8, 4, 12 लिख लेते हैं, 12, 3, 15, तो 15, 15, 30 हो गया। ठीक है ना, 30 नंबर से यहाँ से। उसके बाद कह रहे हैं प्रत्येक प्रयोग के 5 अंक का वितरण निम्नोक्त होगा, मतलब जो भी है क्रियात्मक कौशल, आवश्यक सावधानियां, परीक्षण के पर्याप्त संख्या तथा उचित सादर सारणी, गणनात्मक कौशल तथा ग्राफ बनाना, परिणाम, निष्कर्ष, शुद्ध मात्रक सहित कथन, आरेख, परिकथन, किरण आरेख, सैद्धांतिक आरेख, मतलब जो जो भी आप सब कुछ करते हैं
आपने क्या सावधानियां की, जो प्रैक्टिकल कर रहे थे आप शुद्ध किए, परीक्षण नहीं किए, उसमें पर्याप्त उचित सारणी, मतलब जो आप ऐसे सारणी बनाते हैं उसकी उचित सारणी है उसका 1 नंबर। उसमें उसकी बात कर रहे हैं गणनात्मक कौशल तथा ग्राफ बनाना, जो भी आप प्रैक्टिकल करते हैं उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, उसमें दिया होता है किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है, या ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाना होगा। उसके बाद कह रहे हैं परिणाम तथा निष्कर्ष, जो आप लिखते हैं लास्ट में परिणाम आपको क्या मिला, रिजल्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के बाद रिजल्ट लिखा जाता है, और या तो निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या मिला आपको, उसका शुद्ध मात्रक, आपकी मात्रक जो यूनिट हो, एमपीएस में लिख रहे हैं तो एमपीएस में लिखिए, सीजीएस में लिखते हैं तो सीजीएस में, या एफपीएस में, जिसमें आप लिख रहे हैं उसी में लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद करें आरेख, परिपथ, किरण, आरेख, सैद्धांतिक आरेख। मतलब अगर आप कोई परिपथ बना रहे हैं, कोई कैपेसिटर लगाए हैं, या कोई आ, रोल लगाए हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लगाए हैं, उन सब बैटरी लगाए हैं, बैटरी का जो सिंबल होता है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, इन सब के बारे में आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। प्लस साइन जो होता है बड़े वाले के पास होता है, जो छोटा वाला होता है माइनस के साथ होता है, इन सब के बारे में। ठीक। और उसके बाद कुछ नोट दिए हैं, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रिकॉर्ड और सत्र रिकॉर्ड के अंक के स्थान पर प्रोजेक्ट कार्य में 15 अंक होंगे। छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक तथा बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, मतलब आपके भी एग्जामिनर बैठे रहेंगे और बाहर के भी। सतत मूल्यांकन में विषय प्रधान अध्यापक प्रत्येक छात्रों द्वारा किए गए प्रयोगों की सूची बनाकर बाह्य परीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करें, तथा किए गए प्रयोगों की संख्या के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे। मतलब आप जितना प्रयोग किए रहेंगे, प्रिंसिपल आपके क्लास के जितने भी बच्चे रहेंगे उनकी सूची तैयार करके आपके जो बाहर बाहर से वाइबल यानी आएंगे एग्जामिनर, उनको दे देंगे। उसी के अनुसार आपको क्या किया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। ये सब। उसके बाद आता है व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के प्रयोगात्मक, ये सब बताया है उसमें क्या क्या करना है, ये सब आप बहुत जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है खंड का में जो आपका क्या क्या प्रैक्टिकल है। खंड का में है आपका चल सूक्ष्मदर्शी, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण के यूवी में जो संबंध है, अमीटर वोल्ट मीटर, उत्तल लेंस का प्रयोग, और यूवी के बीच में जो खींची गई उसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसकी फोकस दूरी कैसे, दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचना है, न्यूनतम विचलन कोण का, मीटर क्षेत्र। उसके बाद है मीटर क्षेत्र तथा उसका प्रतिरोधकों के बीच में नियमों का सत्यापन। ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिकल है। मतलब प्रयोग की एक्सपेरिमेंट सूची है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, मतलब 11 एक्सपेरिमेंट है खंड का में। और खंड का में कितने हैं, खंड का में भी देख लीजिए, खंड का में कितने हैं, दो दो चार, चार्ट में, चार्ट में क्या क्या है, विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, विभव मापी के द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद लिखे अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा अर्धमापी प्रतिरोध एवं दक्षतांक ज्ञात करना। मतलब इतना चीज आप करेंगे तब जाकर के आपको क्या होगा, कंप्लीट होगा। बात चार ही नहीं हमें लगता है, और हाँ देखिए, 4 2 6 2 8 2 10 इसमें है। ठीक। देखिए ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, पीएनपी ये लास्ट में आपको पढ़ाएंगे। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति यूनिट नंबर कितनी थी, 4, सेकंड पार्ट में। जेनर डायोड वो भी वहीं पढ़ेंगे, जेनर डायोड ये भी पढ़ेंगे, ग्राफ खींचना, दिए गए धारामापी का ये भी पढ़ेंगे आप लोग। ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कम से कम एक एक प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन जो स्कूल वाले होते हैं कम से कम 5 5 तो आपको लिखवाते हैं। 5 इसमें लिखिए, 5 इसमें लिखिए, 10 तो आपको लिखवाएंगे। 10 लिखवाएंगे तब जाकर के 30 नंबर आपको देते हैं। आप एग्जामिनर को ना बताएंगे, इसमें प्लस हो जाएगा, नहीं तो इसमें 29 कर देंगे, 28 कर देंगे, 25 कर देंगे। 25 से नीचे किसी को नहीं देते, 25 से ऊपर और 30 के नीचे ही क्या करते हैं, नंबर क्या करते हैं, देते हैं। इस बात का ध्यान देंगे, इसके बीच में आपको न फिरना है। तो अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, कम करेंगे कम नंबर मिलेगा, तो जैसे भी रहेगा। ठीक है ना। इतना था आपका क्या, सिलेबस। अब किसी को कोई अगर डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या किसी भी माध्यम से, अगर आप जुड़े हैं तो हमारा ईमेल आईडी से भी किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है ना। तो ये सॉरी, हाँ, इसको चेक करते हैं, यहाँ देख लिख देते हैं। जिसको कोई भी क्वेरी होगी क्या करेगा, हम कमेंट में यहाँ नीचे कमेंट पूछ सकता है। और कौन सा पार्ट हम लेकर के आए लाइव में, पार्ट 1 फिजिक्स है आपका, पार्ट का जिसको बोलते हैं तो पार्ट है। तो कौन सा आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव ये पढ़ेंगे या लाइव ये पढ़ेंगे।
तो जिसको जो पढ़ना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, पार्ट का अगर पढ़ना हो तो पार्ट का, हाँ, मतलब इसका मतलब स्थिर विद्युत की धारा, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रवाह तथा जो भी है खंड का वाले में, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, या तो प्रकाश वाला पढ़ेंगे। जो आप कहेंगे वही पढ़ाएंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम भी शुरू सोच रहे हैं शुरू करें, क्योंकि जो ये वाला है ना खंड का वाला, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर, लेंदी। अभी हमारे पास समय है, मई जून में हमारे पास समय है, सुबह सुबह अगर कंप्लीट करते हैं, एक एक घंटे लाइव आते हैं, एक एक घंटे में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता है ऐसा, तो क्या होगा, आपके बाद में बोझ पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर के बाद दिसंबर के बाद क्या होता है, आपके को प्रेशर दिया जाएगा, अपनी फाइल तैयार करिए, आपको प्री बोर्ड की एग्जाम देना होगा, आप चार्ट बनाइए, वाइवा देना होगा, फाइल बनाइए। जितना बायोलॉजी वाले क्या करेंगे, चित्र बनाना शुरू कर देंगे, तो रिवीजन का भी मौका नहीं मिलेगा, प्री बोर्ड होता रहेगा, दो दो प्री बोर्ड होंगे, आपके पास सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इससे पहले ही आप पूरा सिलेबस क्या करिए, कंप्लीट करके रख लीजिए अपने पास। ठीक है, तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, जो भी कुछ भी होगा अपडेट हम देते रहेंगे फिर से। ठीक है ना, चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।